इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सोचेंगे। वो टॉपिक है कल आपका अलजेब्रा का बोर्ड एग्जाम का पेपर है। उस अलजेब्रा के पेपर में बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और कम स्टडी करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम कैसे लाएंगे। तो बोर्ड का पैटर्न किस तरह से होता है, तो पहले हम देखेंगे 1 और 2 मार्क्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। तो पहला है डिटर्मिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आ सकता है या डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए आती है। तो 1 मार्क के लिए इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकता है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसाइड द फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन देके रखा होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये डिटरमाइन करने के लिए भी हमें 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद राइट द इक्वेशन इन ax² + bx + c = 0। तो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन देके रखा होगा और उस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ax² + bx + c, ये भी क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में हमें पूछा जाएगा। उसके बाद राइट द वैल्यूज फॉर a b c। तो हमें जो इक्वेशन देके रखा है उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करके हमें a b और c की वैल्यू को फाइंड करना है। उसके बाद नेचर ऑफ रूट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें जो इक्वेशन देके रखा है उसका नेचर क्या होगा, उस नेचर को हमें फाइंड करना है। ये भी क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। उसके बाद फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कल। उसके बाद फॉर्म एपी। तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें कोई भी ए मतलब फर्स्ट टर्म और डिफरेंस देके रखा होगा और उससे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बनाना होगा। उसके बाद फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसके ऊपर भी 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो किस तरह से, तो हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देके रखी होगी, एपी देके रखा होगा, उसमें से हमें फर्स्ट और डिस्टेंस को फाइंड करना होगा। फाइंड द टर्म्स इन एपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर आपको 101% क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें फर्स्ट टर्म कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देके रखी होती है और उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 24 टर्म कितना है, 15 टर्म कितना है, 16 टर्म कितना है, 19 टर्म क्या होगा उसके बाद, तो ये हमें फाइंड करने के लिए बोलते हैं। तो ये किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, Tn = a + n - 1 × d। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले के आधार पे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड, हमें फैक्टर बनाने के लिए आ सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड ये 2 मार्क्स के लिए आपको इसके ऊपर सवाल आएगा। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के ऊपर 5.1 और 5.2। इस एक्सरसाइज में कोई भी एक क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के लिए कल पूछा जाएगा। तो 1 और 2 मार्क के लिए इसमें ही आपको 101% इस टाइप के क्वेश्चंस कल बोर्ड एग्जाम में अलजेब्रा में पूछे जाएंगे। अलजेब्रा का पेपर है, उस अलजेब्रा के पेपर में हमें 3 मार्क्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे कल। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को फॉलो करना है। पहले ही यूनिट में वो क्रैमर्स रूल, क्या है क्रैमर्स रूल, साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्रैमर्स रूल या साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इन दोनों के ऊपर हमें 3 मार्क्स के लिए कल एक क्वेश्चंस आ सकता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी पे हमें डाइस, कॉइन और 2 डिजिट नंबर, इनके ऊपर 2 क्वेश्चंस होंगे। तो हमें 4 क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क के लिए, उसमें से हमें 2 को लिखना होता है। टोटल मार्क्स 6 होते हैं। तो उसमें से हमें क्रैमर्स रूल और साइमल्टेनियस इक्वेशन लेसन नंबर फर्स्ट में जो है उनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के ऊपर 101% श्योरिटी है, एक तो क्वेश्चन 101% होगा ही होगा। उसमें डाइस, कॉइन और 2 डिजिट नंबर, इनके ऊपर प्रोबेबिलिटी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसके बाद ग्राफ पॉइंट्स। देखो बच्चों, हमें ग्राफ्स जो 1.2 में देके रखा है प्रैक्टिस सेट, तो उसमें हमें ग्राफ पॉइंट निकालने पड़ते हैं। तो हमें इस तरह से कॉलम बना के उसमें x और y इनकी वैल्यूज को निकालना पड़ता है। तो देखो इस तरह से x एंड y, तो ये पॉइंट्स हमें फिलअप करने के लिए आ सकता है। उसके बाद वर्ड एग्जाम्पल हमें 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे, इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे, ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज के बेस में होंगे। तो उसमें से वर्ड एग्जाम्पल में प्रैक्टिस सेट 1.5 में से हमें पहला, तीसरा और चौथा एग्जाम्पल फॉलो करना है 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2.6 के पहले जो एग्जाम्पल है वो हमें फॉलो करना है, जो इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे। प्रैक्टिस सेट 3.4 में से भी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स पहले उनको हमें फॉलो करना है। प्रैक्टिस सेट 3.3 के लास्ट जो 3 एग्जाम्पल है कंसेक्यूटिव टर्म्स के, तो उनके ऊपर भी सवाल आ सकता है।
और प्रैक्टिस सेट 2.5 का 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर 3 मार्क्स के लिए सवाल आ सकता है। तो वर्ड एग्जाम्पल में हमें क्या फॉलो करना है, वर्ड एग्जाम्पल में जो सिंपल एक्सरसाइज में जो सिंपल एग्जाम्पल्स है उनके ऊपर 3 मार्क्स के लिए 101% एक तो क्वेश्चंस बनता ही बनता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में 101%। टॉपिक है, हर एक बच्चे के माइंड में रहता है कि 4 मार्क्स के लिए कौन सा एग्जाम्पल होगा। यहीं पे सब मार्किंग स्कीम डिपेंड है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर डिपेंड होता है। एग्जाम्पल जो बच्चे सॉल्व करेंगे वो सब बच्चों के आगे निकल जाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, 90 के ऊपर जाते हैं। तो कौन से किस टॉपिक पे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे कल, 101% 4 मार्क्स के लिए एक ग्राफ आएगा। ग्राफ कहाँ पे, प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमें एक्सरसाइज के ग्राफ भी करने और सॉल्व एग्जाम्पल में जो ग्राफ देखे रखे उनको भी करना है। एक क्वेश्चन 101%, टोटल मार्क्स होते हैं 8, हमें 3 क्वेश्चंस में से 2 लिखने, कितने लिखने हैं 2, टोटल मार्क्स कितने 8, एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए टोटल कितने आएंगे 3 में से कितना लिखना है 1, और उस 1 में से एक फाइनल ग्राफ आएगा ही आएगा, 101% श्योर। तो हमें ग्राफ को क्लियर करना है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.5 के एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 ये भी 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.6 में थे एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, ये भी हमें 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। प्रॉब्लम सेट में ये 101% आएगा, ये 100% आएगा ग्राफ, तो यहाँ से एक क्वेश्चंस आएगा हमें। प्रॉब्लम सेट 3 में से एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15 हमें करना है। प्रॉब्लम सेट 2 में से एग्जाम्पल 12 और 13 को करना है। प्रॉब्लम सेट 1 में से क्वेश्चन नंबर 7 में 2 और 4 कांताबाई का जो एग्जाम्पल है उसे हमें फॉलो करना है। तो इस तरह से ग्राफ 101% 4 मार्क्स के लिए होगा ही होगा। उसके बाद इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल होगा, और लास्ट का एग्जाम्पल बच्चों एक तो सॉल्व एग्जाम्पल में से होगा। अजय शर्मा और अनवर, इन दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व एग्जाम्पल में, इनके ऊपर भी 4 मार्क्स के लिए हो सकता है। और लास्ट का जो क्वेश्चंस आउट ऑफ टेक्स्ट बुक होता है वो एनसीईआरटी फोल्डर में से होता है, मतलब हमारी कंसेप्ट क्लियर होगी तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 मार्क का क्वेश्चंस आपको कल एग्जाम में होंगे।